जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। सभी भावों के अलग अलग कारकत्व हैं, अलग अलग महत्व हैं। मुख्यतः पहला भाव तन भाव, दूसरा धन भाव, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख व माता, पांचवां विद्या व संतान, छठा ऋण रोग व शत्रु, सातवां पति या पत्नी का भाव, आठवां आयु, नौवां भाग्य, 10वां कर्म, 11वां लाभ व 12वां भाव व्यय का भाव कहलाता है। इनके और भी कारकत्व हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जान है तो जहान है और शरीर स्वस्थ है तो ही आप सुखों का भोग कर सकते हैं। जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति को समझकर उनकी शुभता व अशुभता के आधार पर किस तरह आप अपने जीवन को सफल व समृद्ध बना सकते हैं। आप जीवन में आने वाली विकट समस्याओं को पहले ही कैसे जानें, इसके लिए जन्म कुंडली के कुछ अति महत्वपूर्ण भावों का अध्ययन सबसे अधिक आवश्यक है। पहला, तीसरा, छठा, आठवां, 11वां और 12वां भाव। सबसे पहले जो भाव देखना है वह है पहला भाव। इससे हम जानते हैं व्यक्ति पर पड़ने वाले सारे प्रभाव। यह है व्यक्ति का चेहरा और चेहरे पर स्थित सारे अंग। इस भाव से यह देखें कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है और वह जीवन का कितना आनंद ले सकता है। इस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी ग्रह किस भाव में है, यहाँ कौन सा ग्रह स्थित है और उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के बल को आंकना इसलिए आवश्यक है कि आप जीवन में कितना सुख या दुख सहन कर सकते हैं। आपकी क्षमता कितनी है, कितनी जल्दी आप निराश, परेशान या खुश हो जाते हैं। जीवन में मिलने वाली सफलताओं व असफलताओं में इस भाव का बहुत महत्व होता है। इसके बाद जीवन के कष्टों को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण भाव है तीसरा भाव। यह भाव 7वें से 9वां यानी जीवन साथी के भाग्य का भाव है और 8वें से 8वां यानी जीवित रहते समय आने वाले संकटों का भाव है। इस भाव को पराक्रम, सहोदर यानी छोटा भाई, धैर्य व सहज भाव भी कहा जाता है। प्राय तीसरे, छठे, 8वें, 11वें व 12वें भाव को अशुभ भावों की श्रेणी में रखा जाता है। 11वां भाव लाभ का भाव है, इसलिए इसे अधिक कष्टकारक नहीं माना जाता। प्राय सभी भावों के कुछ अच्छे व कुछ अशुभ परिणाम होते हैं। तीसरे भाव के अशुभ परिणाम अधिक होते हैं। तीसरे भाव का स्वामी यदि अशुभ प्रभाव में हो तो यात्रा के समय दुर्घटना होने की अधिक संभावना होती है। अक्सर इसमें व्यक्ति की अपनी गलती नहीं होती, उसे चोट भी कंधों व कमर पर लगती है। सुखी जीवन के लिए अगला महत्वपूर्ण भाव है छठा भाव। इससे ऋण, रोग, शत्रु, व्यसन, चिंताएं, कष्ट, दीर्घ रोग आदि का आकलन करना होता है। अगर व्यक्ति ऋणी है तो वह जीवन में सुखी नहीं हो सकता, हमेशा कर्ज देने वालों से बचने का प्रयास करता रहेगा। यदि किसी दीर्घ रोग के कारण या दुर्घटना आदि के कारण बिस्तर पर पड़ा रहता है तो भी उसके जीवन में सुख नहीं है। व्यसनों से घिरा रहने वाला व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। इस भाव से यह समझें कि जीवन में यदि आनंद लेना है तो व्यक्ति को ऋण, रोग, शत्रुओं, दुर्घटनाओं, व्यसनों व गलत व्यक्तियों की संगति से किस प्रकार बचना है, इसका उपाय करना आवश्यक होता है। अगला महत्वपूर्ण भाव है 8वां भाव। इसका संबंध मृत्यु से है, यानी जीवन का अंत। मृत्यु से पहले तक का जीवन यानी कुल आयु, जीवन में आने वाले संकट, व्यवधान व रुकावटें, वसीयत से मिलने वाला धन, पैतृक संपत्ति आदि के लिए इसी भाव का विवेचन किया जाता है। यह गड्ढा है, यानी यदि यह खराब हो तो व्यक्ति को दुर्घटना व दुखों का निरंतर सामना करना पड़ता है। यह मारक भाव है। सबकी आयु बराबर नहीं होती। कोई बचपन में चला जाता है, कोई जवानी में और कोई बुढ़ापे में भी आयु पूर्ण होने का इंतजार करता रहता है। मार्केस के दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। जान है तो जहान है, यह इसी भाव के लिए कहा जाता है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, व्यय भाव है, जीवन का व्यय है। यह सरकारी दंड मिलने, धन का व्यय या अपव्यय होने, गहरी नींद की स्थिति का भाव है। यह कारागार यानी जेल और विदेश का भाव है। व्यक्ति का विदेश प्रवास अच्छा होगा या उसे दंडित होना पड़ेगा, या वह ऐसे अपराध करेगा जिसमें उसे देश निकाला मिलेगा या जेल में सड़ना पड़ेगा, सब कुछ इसी भाव से स्पष्ट होता है। अब जानना यह है कि यदि जन्म पत्री देखने से संकट आने की संभावना है तो वे कब आ सकते हैं। सामान्य फार्मूला ये समझ लें कि विंशोत्तरी महादशा व अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है,
जिस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आदि चल रही है उसकी अपनी राशि, लगन, तीसरे, छठे, 8वें या 12वें स्थान में तो नहीं है या किसी अन्य दुष्प्रभाव में तो नहीं है। मान लीजिए मेष लगन है, ऐसे में लगन व 8वें भाव का स्वामी मंगल ग्रह है। यदि लग्नेश पाप प्रभाव में है तो अष्टमेश भी वही ग्रह होने के कारण पीड़ित होगा, वह प्रबल मार्केश का फल देगा। छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह है। मंगल में बुध ग्रह की अंतर्दशा के समय अचानक दुर्घटना, ऋण, रोग व शत्रु बाधा, लड़ाई, क्लेश आदि सब संभव है। यदि किसी अन्य ग्रह का दृष्टि या युति आदि का प्रभाव योग कारक नहीं है तो आयु के लिए संकट हो सकता है। जन्म कुंडली में ग्रहों के बल को देखकर ही आयु का निर्णय करना चाहिए। यदि संबंधित ग्रह अपने अंतिम या आरंभ के अंशों में हैं तो बचाव की उम्मीद कम होती है। ऐसी परिस्थिति में उपाय का सहारा लेना आवश्यक है। पहले जन्म कुंडली के सभी शुभ व अशुभ भावों का विवेचन करें। विंशोत्तरी महादशा व अंतर्दशा को चेक करें। लगन, तृतीय स्थान, छठे, 8वें व 12वें स्थान को ठीक से देखें, उसके बाद ही निर्णय करें। यदि आवश्यक हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप व मार्किस ग्रहों के कष्ट निवारण के लिए 3 रत्नों से युक्त ग्रह बाधा निवारक त्रिकोण कवच धारण करना चाहिए। इस कवच को अन्य सुरक्षा मंत्रों के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र से भी सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि आप परेशानी में हैं या आपकी मार्किस की दशा या कोई अन्य कष्टकारक दशा या अंतर्दशा चल रही है या आपकी महादशा व अंतर्दशा आपस में 4-10 की स्थिति में है और आप सभी प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में उपयुक्त उन्नति नहीं कर पा रहे हैं या ऋण, रोग व शत्रुओं के कारण त्रस्त हैं या आपको किसी दुर्घटना या हानि की आशंका बनी रहती है या आप कमजोरी या लंबी बीमारी से परेशान हैं तो आपको जरूरी रक्षात्मक उपाय अवश्य करने चाहिए। अपनी किसी भी आशंका के समाधान के लिए आप हमारे कार्यालय में स्वयं आकर अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।